बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और मैं हूँ गायत्री। हम जो बुक कवर करने वाले हैं वो है अकाउंटेंसी की बुक DK गोयल की क्लास 11th की। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। देखो, सबसे पहले हमारे को एक इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है कि अकाउंटिंग क्या है और क्यों है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी बिजनेस कंडक्ट किया जाता है तो उसकी दो वजह होती है। या तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, यानी मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है या तो वो होता है कि प्रॉफिट जनरेट किया जाए और उस प्रॉफिट से कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, यानी एक्सपेंड किया जाए। इस प्रॉफिट को लगा के अपने बिजनेस को और फैलाना, ठीक है, तो वो एक्सपेंशन कहलाता है। तो प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होता है? प्रॉफिट जनरेट होता है जब हम कोई गुड्स या सर्विसेज को बेचते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहां से हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है। गुड्स की सेल्स और परचेज जब की जाती है तब उसी को क्या कहा जाता है? बिजनेस कहा जाता है। जब सेल्स करते हैं, ठीक है, हमने जब किसी को सेल किया, मान लीजिए उधार के ऊपर, मान लीजिए मैंने आपको कुछ सामान बेचा है उधार के ऊपर, ठीक है, तो मेरे लिए आप लोग क्या होंगे? डेटर्स। और वहीं अगर आपकी बात की जाए, आपने क्या किया है? उधार पर सामान खरीदा है, तो मैं आपके लिए क्या होंगी? क्रेडिटर। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन होती है जो भी दो पार्टीज के बीच लेन देन होता है, जो भी गुड्स और मनी इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे के लिए बदला जाता है। यहाँ पे डेटर क्या करता है? अपने गुड्स बेचता है किसको? क्रेडिटर को। और वहीं क्रेडिटर क्या करेगा? बाद में उस गुड्स की कीमत चुकाएगा पैसों के रूप में। तो इस यहाँ पे ये क्या हुई? एक तरह की ट्रांजैक्शन हुई। यहाँ से सामान गया और यहाँ से पैसा गया, तो ये क्या हुई? एक तरीके की बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग क्या है? अगर आपने घर में देखा होगा अपने, तो आपके जो पापा होंगे, जो मैन होंगे घर के, और जो वुमेन होंगी, जनरली क्या होता है कि वुमेन घर का काम करती है, घर संभालती है, और जो मैन होते हैं वो बाहर जाके काम करते हैं और पैसे लेके आते हैं। पर जो पैसे होते हैं वो खुद नहीं खर्चते, ठीक है, वो क्या करते हैं? वुमेन को दे देते हैं, जो उनकी घर में लेडीज होती हैं उनको दे देते हैं, और फिर वो आगे अपना खर्चा चलाती हैं। तो जैसे कि दूध वाले का खर्चा, कपड़े का खर्चा, कपड़े प्रेस करवाने का, बच्चों की फीस, ये सारी चीजें जो हैं वो खर्चा जो भी होता है वो क्या करती है? खुद करती है। अब उसके बाद ये उसके हस्बैंड को कैसे पता चलेगा? तो ये लेडीज क्या करती है? ये सारे खर्चे लिख लेती है एक तरीके से कि ये आइटम है जहां जहां पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है। अब यही खर्चा जो करा है इसकी डिटेल वो इंफॉर्मेशन किसको देती है? अपने हस्बैंड को देती है, जहां से पैसे आए थे उसके पास, ठीक है। तो यही एक तरीके से छोटा सा प्रोसेस जो होता है ना, इसको ही कहते हैं अकाउंटिंग। अब यहाँ जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये वाइडर टर्म में हो जाता है। इस खर्चे को कैसे लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनने लगता है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनने लगता है। सिस्टमैटिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं, ठीक है, फिर बिल नंबर वगैरह मेंशन करते हैं, पार्टीज के नेम मेंशन करते हैं कि किससे हमने खरीदा है, किसको हमने बेचा है, फिर कितना सामान खरीदा या बेचा गया है, यानी सेल परचेज कितने की हुई है। फिर अब कई बार उधार पे भी सामान खरीदा बेचा जाता है, तो पेमेंट बाद में करते हैं या फिर पैसे बाद में रिसीव करते हैं, तो इसलिए पेमेंट रिसिप्ट की भी एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ क्या होता है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है जिसमें कि हम सारी डिटेल लिखते हैं। डेट, सेल हुई है या परचेज हुई है, ठीक है, सेल हो गई है तो सेल कैसे हुई है? क्रेडिट पे हुई है या फिर मतलब उधार पे की गई है सेल, या फिर कैश पेमेंट उसी टाइम हो गई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ती हैं बिजनेस के अंदर। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है एक, ठीक है,
स्टेशनरी का बिजनेस है, मेरे गुड्स क्या होंगे, मैं क्या सामान रखूंगी, पेन, बुक, नोटबुक, पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, ये सारी बेसिक सी चीजें जो होती हैं, ये इन्हीं को मैं बेच रही हूँ। ठीक है, अब मान लो मैंने अपनी शॉप के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या खरीदा, टेबल और चेयर खरीदा। अब टेबल और चेयर किस लिए खरीदा, मैंने अपने बिजनेस की यूज के लिए, अपने पर्सनल जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसमें अपने एम्प्लॉयज के लिए या फिर अपने लिए खरीदा है। तो यहाँ पे जब मैंने टेबल और चेयर खरीदा है, इसको मैं आगे बेचूंगी नहीं। तो अगर मैं ये बेचूंगी नहीं आगे टेबल और चेयर, तो ये मेरे गुड्स में नहीं आएगा, ये मेरे फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। ठीक है, गुड्स में वही चीजें आती हैं जिनकी आप परचेज करते हो ताकि आप आके फर्दर उसको सेल कर सको, अपना प्रॉफिट निकाल सको। गुड्स में सिर्फ वही चीजें आएंगी जिनको आपने रीसेल करना है। ठीक है, या फिर उससे आपने आगे प्रॉफिट कमाना है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, यहाँ पे ये एक तरह की क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। बिजनेस कम्युनिकेट करने का मतलब एक तरीका हो गया कि हम कैसे बातचीत करें। ठीक है, यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि हमने कैसे अपना अकाउंटिंग सिस्टम चलाना है। तो हर बिजनेस एंटरप्राइज का क्या होता है, एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें वो लिखते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज से हम सामान खरीद रहे हैं, कौन कौन सी पार्टीज को हम सामान बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, क्या पेमेंट कैश में हो रही है या पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें हर बिजनेस एंटरप्राइज रिकॉर्ड करती है। तो अकाउंटिंग का मतलब ही ये है कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। यानी कलेक्ट करना, क्या क्या यहाँ पे सेल परचेज हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको क्लासिफाई करना कि सेल हुई है या परचेज हुई है। ठीक है, उसके बाद उसको समराइज करना। देखो क्लासिफिकेशन में और समराइजिंग में दोनों में बहुत अंतर है। क्लासिफिकेशन मतलब कि उनको आगे फर्दर डिवाइड कर देना कि सेल हुई है या परचेज हुई है, बट समराइजिंग का मतलब क्या होता है, उन्हीं सेल और परचेज को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो समराइजिंग का मतलब है कि शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और क्लासिफाइंग का मतलब है कि उनको अलग अलग करना कि सेल हुई है या परचेज हुई है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग। उनको देखा जाता है कि कितनी हमारी सेल हो रही है और किस वजह से सेल्स बढ़ रही है, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सामान खरीद रही है और क्या सामान खरीद रही है। जो सामान ज्यादा बिक रहा है मेरा, मैं वही सामान ज्यादा बनाना शुरू कर दूंगी या ज्यादा सामान खरीदना शुरू कर दूंगी। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपका मान लो क्लोथिंग और शूज का है, ठीक है, आपके कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं, तो क्या आप शूज ज्यादा खरीदने शुरू कर दोगे, आप कपड़े ज्यादा खरीदोगे ताकि आप आगे स्टोर में कपड़े रिप्रेजेंट कर सको सेल्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग किसको करते हैं, रिपोर्टिंग करी जाती है आगे जो ऊपर बंदे होते हैं, जो एक्चुअल में मेन ऑफिस के हेड के बंदे होते हैं, उनको रिपोर्टिंग की जाती है। ठीक है, या फिर सेल्स टीम को रिपोर्टिंग की जाती है कि किस चीज की सेल्स बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है, कहाँ पे कम हो रही है, उस पे ज्यादा जोर कैसे दें, कैसे वहां की सेल्स बढ़ाएं। तो इसलिए रिपोर्टिंग की जाती है। अब करी किस चीज की जाती है, ये ट्रांजैक्शंस की जाती है। ठीक है, कितना सामान आया गया, कितनी पेमेंट हुई, कितनी नहीं हुई, कितनी पेंडिंग है, इन ट्रांजैक्शन की जाती है। किस टर्म्स में की जाती है, मॉनेटरी टर्म में, यानी सिर्फ पैसों की भाषा में बात होगी और कोई बात नहीं होगी। अगर हमें नहीं पता है कितने पैसों की सेल हुई है तो हम वो अभी मेंशन नहीं करेंगे। मान लो अगर हमारे को पता चल गया कि सामान बिक गया और हमें ये नहीं पता कि कितने का बिका है, ठीक है, तो जब तक मेरे हाथ में बिल नहीं आएगा कि 50,000 का बिका है, 1,00,000 का बिका है, तब तक मैं एंट्री नहीं कर सकती हूँ। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, सबसे पहला है आर्ट एज वेल एज साइंस। तो कहता है कि आर्ट भी है और एक तरह की साइंस भी है। तो आर्ट क्यों है, आर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हमने अचीव करना है। ठीक है, हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो चीज आर्ट कहलाती है।
पर वहीं अगर उस चीज को करने के लिए हमारे लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बन जाए और कुछ टेक्निक्स हों, ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाती है, साइंस हो जाती है। जहां किसी चीज की टेक्निक लग जाए कि हाँ ये इस तरीके से होनी है, या कोई रूल्स कोई पाबंदी बन जाए, तो वो क्या हो जाती है, साइंस हो जाती है। तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है, यानी उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव भी है कि हमें क्यों करना है रिकॉर्ड, ताकि हमारे को अपनी आने वाली परिस्थितियों का पता चल जाए फ्यूचर एस्टिमेशन के लिए। और साइंस है क्योंकि यहाँ पे टेक्निक्स यूज की जाती हैं और रूल्स के अंदर आप अकाउंटिंग को मतलब अपनी एंट्रीज को डालते हैं रूल्स के अंदर। अब आपके जो रूल्स हैं वो आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। जो भी ट्रांजैक्शन हो वो फाइनेंशियल हो, यानी कि ये नहीं कि मैंने आपको सामान दे दिया, ठीक है, अब मैंने आपको सामान बेच दिया, मुझे ये नहीं पता कि कितने का सामान है, कैसा सामान है, तो पैसों की बात हो रही है यहाँ पे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल यानी मनी रिलेटेड चीज आ जाती है। अगर मैंने आपको मान लीजिए भाई बंदी में कुछ सामान ऐसे ही दे दिया, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, वो गिफ्ट आइटम हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आती है सिर्फ जो कि मतलब पैसों का लेन देन भी हो साथ में। अगर गुड्स दिए हैं तो पैसे भी आने चाहिए, अगर पैसे में नहीं गया है तो वो गिफ्ट आइटम हो जाएगी, ये चैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको जानती हूँ तो वो गिफ्ट हो जाएगा, अगर आपको नहीं जानती तो वो चैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। तो यहाँ पे वही आइटम्स रिकॉर्ड की जाती हैं जो हमने फाइनेंशियली यानी मॉनेटरी टर्म्स में पता है, और इन टर्म्स ऑफ मनी ही की जाती है, यानी कि पैसों में ही की जाएगी। ये तो बेसिक सी चीज है कि अगर मैंने 50,000 के गुड्स बेचे हैं या सामान बेचा है तो मैं उसे 50,000 लिख सकूं, तो ये मेरे पास मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ मनी मुझे पता होना चाहिए कितने का सामान बिका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासीफाइंग। देखो क्लासीफाइंग का क्या है यहाँ पे मतलब होता है, सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होती है वो जाती है जर्नल में, ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं, उसके बाद वो क्लासीफाई आगे फर्दर किया जाता है लेजर के अंदर, ठीक। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई, पैसों का लेन देन हुआ, सामान का एक्सचेंज हुआ, सामान मैंने आपको बेच दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए, ये क्या हो गई ट्रांजैक्शन। अब हमारी बुक्स में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, तो उसको कहते हैं, रिकॉर्डिंग को कहते हैं जर्नल। यानी मैं उसको लिखूंगी कि मैंने इतने का सामान बेचा, आप लिखोगे कि मैंने इतने का सामान खरीदा, किस डेट को खरीदा, किससे खरीदा, ठीक है, किसको बेचा, किस डेट को बेचा, क्या बिल नंबर है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं, क्या जीएसटी नंबर है, क्या पैन नंबर है, ये सब लिखा जाएगा। उसके बाद इसको आगे क्लासिफाई किया जाता है, समराइज कर जाता है, सॉरी, लेजर के अंदर लेजर बनते हैं। जैसे कि सारी एंट्रीज, अब सेल्स की भी एंट्री हुई है, परचेज की भी एंट्री हुई है, ठीक है, पर लेकिन क्या करेंगे हम, सेल्स की एंट्री अलग कर देंगे और परचेज की एंट्री अलग कर देंगे। पैसों का जो लेन देन हुआ है वो कैश बुक में आएगा, जो भी कैश गया है, या और फिर बैंक का आएगा, ठीक है, बैंक और कैश की रिलेटेड जो एंट्री होती है वो यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सामान क्या आता है, खरीदा है, अब खराब निकल गया है, ठीक है, तो खरीदा है और खराब निकल गया है तो वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। मैंने मान लो आपको सामान बेचा था, आपको सामान पसंद नहीं आया या कोई नुस्ख निकल गया उसमें, तो आपने सामान वापस किया, तो उसकी एंट्री आप कहाँ करोगे, परचेज रिटर्न में, और मैं उसकी एंट्री कहाँ करूंगी, सेल्स रिटर्न में, क्योंकि मैंने आपको सामान सेल किया था तो आपकी तरफ से वहां से वापस आ गया तो मैं उसकी एंट्री करूंगी सेल्स रिटर्न में। अब बिल रिसीवेबल और बिल पेबल, मान लीजिए हमने उधारी पे सामान खरीदा और बेचा है, तो यहाँ से आप एक एंट्री बिल रिसीवेबल में होगी और एक एंट्री बिल पेबल में होगी, ठीक है, जिसको पे करना है वो बिल पेबल में करेगा, जिसको रिसीव करना है वो बिल रिसीवेबल में करेगा। तो ये होती है हमारी ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी क्या कहते हैं, लेजर पोस्टिंग की जाती है। ट्रांजैक्शंस को इन्हीं के लेजर बनते हैं, इनको ही अलग अलग एंट्रीज करी जाती हैं आगे जाके।
ये आपका पूरा चैप्टर है, दोनों जर्नल का भी है और लेजर का भी है। नेक्स्ट आपके पास आएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद हमारे को पता चलता है कि हमारे को क्या करना है, इसको एक तरीके से समराइज करना है। अब लेजर में कितना कितना हर चीज का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, किधर साइड बैलेंस आया है, ये पता चल जाएगा। तो वो जो बैलेंस होता है वो यहाँ कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बनता है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये लास्ट आइटम होती है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या क्या किया जाता है, जो आपके ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, जो आपकी सेल्स की मतलब सेल्स आती है, ये सारी चीजें वो करके सम अप करके आपका प्रॉफिट निकलता है। अब सेल तक की बात होगी, माल बनने तक की बात होगी, उसके बाद उसको बेचा कैसे, ठीक है, कितनी कमीशंस आई, कितना आपका रेंट का गया है या रेंट का आया है, अगर आपने किसी चीज को रेंट पे दे रखा है या ले रखा है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आगे बनती है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आ जाता है आपकी कितनी लायबिलिटी है, कितनी एसेट है और कितनी कैपिटल आपने लगाई है। अभी ये जो टर्म्स मैं बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है, इसका अलग से एक पूरा चैप्टर है जिसमें ये सारी टर्म्स आपको समझ आएंगी। अभी ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन है कि अकाउंटिंग साइकिल होती क्या है। ये अकाउंटिंग साइकिल जो है इसका क्वेश्चन अलग से भी आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शंस कहाँ नोट की जाती हैं, जर्नल में, और उसके बाद उसका लेजर बनता है, लेजर के बाद वो शिफ्ट करी जाती है ट्रायल बैलेंस में, समराइज की जाती हैं, देन क्या होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार की जाती है, ताकि हम अपनी रिपोर्ट आगे भेज सके। इसी को हम एनालाइज करते हैं मेनली, इसी से हम डिसीजन लेते हैं आगे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में क्या लेन देन हो रहा है उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए ही अकाउंटिंग की जाती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि हम सामान कितना ले रहे हैं, ये सब लिखते हैं ताकि हमारे को आगे के लिए दिक्कत ना हो। फिर कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस यानी कि हमारे को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमको अकाउंटिंग की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हमारा एग्जैक्ट रीजन क्या है, नेट प्रॉफिट हमारा क्यों हो रहा है या नेट लॉस हमारा क्यों हो रहा है। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट क्यों हो रहा है हमें पता चलेगा, तो हम उसी चीज के ऊपर और काम करेंगे कि अच्छा मेरे को ज्यादा पढ़ने से फायदा हो रहा है, 2 घंटे से 3 घंटा कर दूं, ठीक है, एक सब्जेक्ट को। तो ऐसे ही ये लॉस भी देखते हैं कि किस वजह से नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान किसी वजह से हो रहा है तो आप क्या करोगे, उस चीज को कम कर दोगे। मान लो आपको ज्यादा सोने की वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो आप क्या करोगे, सोना थोड़ा कम कर दोगे, तो वहीं आपका फायदा होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन की हमारे पास कितना पैसा हमारे हाथ में है, हम कितना अभी आगे खर्च कर सकते हैं, तो वो है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। अब कहीं मेरे पर उधार तो नहीं चढ़ गया, ये भी तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए अगर मुझे लगता है कि पिछले साल मेरा बहुत फायदा हुआ था तो मैं पिछले साल फायदा क्यों हुआ था वो ढूंढने के लिए क्या करूंगी, अकाउंटिंग का यूज करूंगी कि क्या वजह थी, किसको सामान ज्यादा गया था पिछले साल, किसको बेचा था सामान, किस वजह से ज्यादा वो उन्होंने खरीदा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, अब आपको पैसे दिए जाए, आपने मान लो बीच में आपको सामान लाने के लिए दिए 10 रुपए दिए, ठीक है, 10 रुपए का सामान लाने के लिए आपको मम्मी ने दिए पैसे, धनिया खरीद लाओ 10 रुपए का, वहीं आपने क्या किया 2 रुपए की खा ली उसमें से टॉफी, ठीक है, आपने कर दिया अपना काम, ठीक। वहीं पे क्या हो गया, एरर हो गया,
भाई मैंने तो 10 रुपए दिए थे, 8 रुपए की धनिया है, धनिया कम दिख रही है, तो धनिया कम क्यों दिख रही है? अब मम्मी को तो एक्सपीरियंस है ना। तो यहाँ पे एरर और फ्रॉड्स, इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं वेरियस पार्टीज। पार्टीज कौन सी होगी? जो इन्वेस्टर्स होते हैं मेनली। कोई भी बिजनेस अकेला एक बंदा अपनी उस पर नहीं चलाता। ज्यादातर क्या होता है, या तो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें बिजनेस में, ठीक है, शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे मालिक होते हैं। एक बिजनेस के लिए बहुत सारे मालिक होते हैं, तो शेयर होल्डर जो होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती है ये अकाउंटिंग। फिर किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट अपनी नजर रखती है हमेशा। फिर तीसरी चीज होती है सेबी। सेबी आप पढ़ोगे अभी बिजनेस में, बिजनेस स्टडीज में जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा सेबी क्या है। फिर हमारे को पर्सनल की मतलब बिजनेस वालों को खुद को भी तो जरूरत है, एम्प्लॉयर्स यूज करते हैं, ठीक है, मैनेजर यूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती हैं जिनको इंफॉर्मेशन की जरूरत रहती है। तो यहीं पे इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू। आगे हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस के साथ।